हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकु वो बेड पर लेटा हुआ था। उसकी सर में बहुत ही दर्द हो रहे थे। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम्हें होश आ गए हैं? अच्छा हुआ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जंकुक ने तियांग से कहा, कौन हो तुम? तियांग कहता है, क्या? जंकुक ने कहा, मैंने तुमसे पूछा है तुम कौन हो, और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? तियांग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो जंकुक से कहता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, इतनी रात को मजाक करना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जंकुक ने कहा, क्या? मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा? और तुमने मुझे एक क्यों कहा है कि मैं होश में आ गया हूँ या नहीं? देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तियांग ने कहा, तुम कैसे भूल सकते हो मुझे? रुको, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हारा। तो जंकुक ने तियांग से कहा, देखो मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, तुम चले जाओ यहाँ से और जिमिन को बुलाओ। मुझे उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है। आखिर उसने ऐसा किया भी कैसे, मुझे उसको पूछना है। उसने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे? वो भी योंगी के साथ वो रिलेशनशिप में है, जबकि वो मुझसे प्यार करता है। हम दोनों डेट कर रहे हैं। मुझे अभी उससे बातें करना होगा। तियांग ने कहा, क्या? तुम क्या बोल रहे हो जिमिन? तुम डेट कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? वो तो बहुत ही पहले की बात है। जंकुक ने तियांग से कहा, एक दिन पहले की बात ही है और तुम बोल रहे हो कि बहुत पहले की बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। तियांग ने कहा, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। रुको। और तियांग डॉक्टर को कॉल करने लगता है। जंकुक तियांग से कहता है, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो और तुम बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं पागल हो गया हूँ? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम मेरे घर से निकल जाओ और मुझे जिमिन से बातें करना है। लेकिन तियांग कहता है, जंकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर हम दोनों हस्बैंड हैं और तुम जिमिन की बात मेरे सामने बोल रहे हो। मुझे कैसा लग रहा है तुम जानते भी हो। जंकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हम दोनों हस्बैंड कैसे हो सकते हैं जबकि मैं जिमिन के साथ डेट कर रहा था? तियांग ने कहा, हमारी शादी की 1 साल हो चुके हैं और तुम मुझे भूल गए, ये कैसे हो सकता है? जंकुक कहता है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, ये कौन सा साल है? तियांग ने कहा, 2023। जंकुक कहता है, क्या? ये तो 2022 है ना? तियांग कहता है, मैंने कहा ना, 1 साल से हम दोनों साथ में हैं। हमने हैप्पी न्यू ईयर पर शादी किया था। जंकुक कहता है, क्या? और तियांग ने कहा, रुको, मुझे डॉक्टर को कॉल करने दो। मुझे लगता है कुछ हुआ है तुम्हें। तुम मुझे याद क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो फिर तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर तियांग की सारी बातों को सुनने के बाद कहा, ठीक है, जंकुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। मैं उसको चेक करके देखता हूँ कि उसको क्या हुआ है। तो फिर तियांग डॉक्टर के पास जंकुक को लेकर आ जाते हैं। जंकुक ने डॉक्टर से कहा, आखिर मुझे क्या हुआ है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बीते 1 साल में क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने कहा, जंकुक रुको, तुम इतना परेशान मत हो, मुझे चेक करने दो। उसके बाद जंकुक की कुछ टेस्ट लेता है और जंकुक से कहता है, देखो तुम इतना टेंशन मत लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोई तो 1 साल भूल जाते हैं और कभी कभी तो इंसान पूरे साल को ही भूल जाते हैं बीते हुए, और कभी कभी 2 साल 3 साल ऐसा हो जाता है। तुम सिर्फ बीते हुए 1 साल को भूल चुके हो। यानी जब तुम्हारी ब्रेकअप हुआ था तब 2022 था और वो दिसंबर थे, और तुमने शादी तियांग से 2023 में किया था, वो भी जनवरी में। तो अब तियांग की याद तुम्हारी मेमोरी से डिलीट हो गया है। लेकिन अब इसके लेकर इतना टेंशन मत करो। मुझे पता है कि तियांग तुम्हारा हस्बैंड है। तुम दोनों ने शादी किया था, वो भी एक दूसरे से मिले हुए 1 हफ्ते के बाद ही शादी कर लिया था। जंकुक, तुम तियांग के लिए पागल हो गए थे पूरी तरह से, और तियांग तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर है। जिमिन को तुमने ही रिजेक्ट कर दिया था। जिमिन ने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन तुम ही जिमिन को वो प्यार नहीं दे पा रहे थे जो जिमिन को चाहिए था। लेकिन यूंगी जिमिन से बहुत प्यार करता है। यूंगी ने जिमिन को शादी के लिए पूछ लिया तो जिमिन ने यूंगी को हाँ कर दिया, और तुम जिमिन को पहले से ही इग्नोर कर चुके थे और इसको मना भी कर दिया था। तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते हो, तुम दोनों की ब्रेकअप हो चुके थे। जंकुक कहता है, क्या? और उसके बाद मैंने तियांग से प्यार किया और इसके लिए पागल हो गया था और उसे शादी किया। आप यही बोल रहे हो, क्या ये सच है?
मैं आपकी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं जिसे इतना प्यार करता हूँ वो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे वो इंसान याद है जिससे मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, और जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ मैं उसी को ही भूल गया। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? कुछ तो कीजिए जिससे कि मुझे तियांग याद आ जाए। तो डॉक्टर ने कहा, तियांग तुम्हारे दिल में है, तुम उसको याद करने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत दो, ठीक है ना? तियांग कहता है, लेकिन डॉक्टर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूँ जिससे कि जंगकुक को। तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तुम सिर्फ वैसे ही बनकर रहो जैसे कि तियांग जंगकुक तुम्हें पसंद करता है, और तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हें ऐसी याद कर लेगा। मुझे इतना प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। हाँ, वो कुछ यादें भूल गया है लेकिन उसको याद आ जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और अचानक आ भी सकता है याद। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तियांग जंगकुक को लेकर घर आ गए थे। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें भूल गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तियांग कहता है, अभी नहीं करते हो क्या? जंगकुक ने कहा, तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा लेकिन मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं हो, तो मैं तुम्हें प्यार कैसे कर सकता हूँ तियांग? तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। तुम इतना पेशेंट मत हो और अपने दिमाग पर जोर मत डालो, जाकर सो जाओ। जंगकुक कहता है, और तुम कहाँ सोने वाले हो? तियांग कहता है, क्या मतलब है? तो जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम मुझे याद नहीं हो और मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँ जिससे कि बाद में मुझे। तो तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं जंगकुक, मैं तुम्हारे बेड पर नहीं सोने वाला हूँ, तुम जाकर आराम से सो जाओ। मैं सोफे पर सो जाऊँगा। और ऐसे भी हमारे घर बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं बाहर जाकर सो नहीं सकता हूँ। कभी भी मॉम और डैड वापस आ सकता है। उन लोगों को अगर पता चल गया कि मैं बाहर किसी और रूम में सो रहा हूँ, उन लोगों को शायद बुरा लग सकता है। जंगकुक कहता है, मॉम डैड? तियांग कहता है, हाँ, मेरे मॉम डैड आने वाले थे। जंगकुक कहता है, क्या? तो अब हम क्या करेंगे? तियांग कहता है, इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, तुम्हें इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस ऐसे ही रहना जैसे तुम हमेशा रहते हो। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग कहता है, हाँ, तुम पिछले 1 साल की बात भूल गए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम किस तरीके के इंसान हो। और ऐसे में तुम ज़्यादा बातें तो करते नहीं हो, हमेशा चुप ही रहते हो, अपने ख्यालों में खोए रहते हो, काम में बिजी रहते हो। और तुम जब मेरे मॉम डैड आएंगे ना, ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे बनकर रहो। हाँ, हाय हेलो बोल देना, इतना ही अच्छा रहेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन उनको बुरा लग गया तो? तियांग कहता है, इतना पेशा मत लो, मेरी मॉम डैड है, मैं संभाल लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। और मुझे जाकर शावर लेना है, मैं बहुत थक गया हूँ, शावर लिए बिना मुझे सोना नहीं है, मुझे नींद नहीं आता है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है, उसको ये बात थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी हेड में पेन हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। जंगकुक कहता है, अभी अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर शावर ले लो। मुझे पता नहीं क्यों ये बात बहुत ही सुना सुना सा लग रहा था। तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें ये बात पहले से पता था, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन अब तुम जाकर सो जाओ, और मैं भी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। तियांग शावर लेकर वापस आ जाता है। जंगकुक अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक को नींद नहीं आ रहे थे। जंगकुक ने तियांग को देखा। तियांग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रहे थे। तियांग व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और वो मिरर के सामने आकर बैठ जाते हैं। वो अपने बालों को सुखा रहा था और मिरर में खुद को देखकर अपनी बॉडी पर लोशन लगा रहे थे। जंगकुक बेड पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। जंगकुक को नींद नहीं आ रहे थे। तियांग ने मिरर में जैसे जंगकुक को देखा, उसने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा है ना? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं एक किसके साथ फंस गया हूँ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे, तुम मुझसे कह दो, मैं कल अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर चला जाऊँगा, ठीक है ना जंगकुक? जबकि मैं नहीं जाना चाहता हूँ,
क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वो तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मैं हाँ समझूं कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? जंगकुक ने कहा, हाँ। तो तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन जंगकुक तियांग की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। वो तो सिर्फ तियांग को देखे जा रहा था, क्योंकि तियांग के शर्ट के बटन सामने से थोड़ा सा खुला हुआ था और जंगकुक तियांग को ही घूरे जा रहे थे। पूरी तरह से तियांग में खो जाते हैं। वो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तियांग को लगा शायद जंगकुक नहीं चाहता है, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। तियांग को बहुत बुरा लगा। वो अंदर से टूट रहा था, क्योंकि तियांग को बहुत ही रोना आ रहा था। वो बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे थे और वो जंगकुक को ही देखे जा रहा था और खुद को संभाल कर हॉल में चले जाते हैं, क्योंकि वो और यहाँ पर नहीं रुक सकता है। अगर ज़्यादा देर तक रुकेगा ना तो उसको रोना आ जाएगा और वो जंगकुक के सामने रोना नहीं चाहता है। वो हॉल में जाकर सोफे पर सो जाता है। जंगकुक तियांग को यहाँ से जाते हुए देखता है। उसको मन कर रहा था कि तियांग से कहे मत जाओ, यहीं पर ही रुक जाओ, लेकिन वो उसको नहीं कह पाया। कौन सी मुँह से कहेगा, क्योंकि जंगकुक तो तियांग को भूल चुके हैं ना, और वो तियांग के साथ अभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहता है जब तक उसको सारी बातें याद नहीं आ जाता है। तियांग कहता है, आखिर तुम मुझे भूल कैसे गए? तियांग सोफे पर लेटकर रो रहा था और जंगकुक तियांग के बारे में सोचे जा रहे थे। यहाँ पर तियांग भी सो नहीं पा रहे थे और यहाँ पर जंगकुक तियांग के ख्यालों में खोया हुआ था। वो भी सो नहीं पा रहे थे, उसको नींद नहीं आ रहा था। वो तियांग को देखना चाह रहा था, उसको टच करना चाहता है। जंगकुक बेडरूम में से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं और वो तियांग के सामने आकर बैठ जाते हैं। तियांग को ही घूरे जा रहा था। जंगकुक तियांग की लिप्स को देखकर कहता है, पता नहीं क्यों मुझे इन लिप्स पर किस करने का मन कर रहा है और तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में डूब जाने का मन कर रहा है और तुम्हारी पूरी फेस पर किस करने का मन है। तुम्हारी गले पर लव बर्ड बनाने का मन कर रहा है और तुम्हें बहुत ही टाइटली हक करके सोने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों। क्या सच में तियांग मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था? हो सकता है, वरना मैं जब मुझे तुम याद ही नहीं तब भी मुझे तुम्हें इतना प्यार करने का मन कर रहा है। अगर तुम मुझे याद होते, पता नहीं आज हम दोनों किस हालत में होते। लगता है हम दोनों बहुत ही क्लोज होते, है ना? तुम मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें याद कर नहीं पा रहा हूँ। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम याद नहीं आ रहे हो। तियांग, जितना तुम्हें बुरा लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा है। पता नहीं कब और कौन सी पाल में मैं तुम्हें याद करूँगा और मैं तुमसे बहुत ही प्यार दूंगा तुम्हें और तुम्हारी सारे गम को भुला दूंगा। काश मेरी मेमोरी वापस आ जाए और मैं तुम्हें अपना बना लूँ। तुम्हें इतनी तकलीफ में मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे पता है तुम रो रहे थे। उसके बाद जंगकुक भी तियांग के सामने ही बैठकर रो रहा था और तियांग के सामने ऐसे ही बैठकर सो गए थे। जैसे सुबह हो जाता है, अचानक जंगकुक को नींद टूट जाता है और जंगकुक नींद से उठकर तियांग की गाल पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तियांग अंगड़ैया लेता है और जंगकुक उठकर खड़े हो जाता है और तियांग से कहता है, इससे पहले कि तुम मुझे देख लो, मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से देखो। मैं अपने आप को तुम्हारे सामने इतना कमज़ोर नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा और मुझे मेरी मेमोरी वापस आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तियांग, मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करना चाहता हूँ। तियांग के अम्मा अपा आ चुके थे। तियांग जल्दी से तैयार होकर उसके अम्मा अपा के पास आ जाते हैं और कहता है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? तियांग के अम्मा अपा ने कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम तुमसे मिलने के लिए ना आए? तियांग, तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा है, तुम्हें कितना मिस कर रहा था। जैसे हम कोरिया वापस आ गए तुमसे मिलने के लिए आ गया। अच्छा किया ना। जंगकुक कहाँ है? तियांग ने कहा, वो सो रहा है। मिस्टर किम ने कहा, क्या बात है, अभी तक सो रहा है? लगता है वो बहुत ही थक गया है। लगता है तुम दोनों रात को बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे, इसलिए जंगकुक थक गया होगा। तो तियांग ने कहा, डैड, आप अभी भी ऐसे मजाक कर रहे हो? तो मिसेस किम ने कहा, तुम्हारे डैड है ही ऐसा बेशरम, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो चलकर हम दोनों बातें करते हैं। मिसेस किम की बात सुनकर तियांग कहता है, आप दोनों बैठिए, मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर आता हूँ और जंगकुक भी आता ही होगा।
मिसेस किम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ जाता हूँ किचन में। और तियांग के साथ किचन में आ जाते हैं और तियांग से कहता है क्या हुआ, आज तुम बहुत ही बुझी बुझी से लग रहे हो, पर ना हम जब भी आते हैं तुम बहुत ही खुश रहते हो और हमें बहुत ही खुशी से गले लगाते हो और तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होता है, लेकिन आज वो नहीं है, क्यों है तियांग? तियांग कहता है वो जंगकुक आजकल काम में बहुत ही बिजी रहता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ घर चले आऊँ, क्या आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो मिसेस किम ने कहा ये बात है, तुम्हारे डैड भी कभी कभी बिजी रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है तुम हमारे साथ जा सकते हो। अगर जंगकुक ने हाँ कर दिया तो, वरना हम तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जंगकुक तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल है, वो तुम्हारे बिना एक रात को भी नहीं रुक सकता है, तो हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं? तो तियांग ने कहा मैंने जंगकुक से बातें कर लिया है, उसने हाँ कर दिया। मिसेस किम तियांग से कहता है कुछ हुआ है क्या, वरना जंगकुक कभी हाँ नहीं करता। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना वो बिजी है अपने काम में, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो मुझे वापस बुला लेगा जब भी उसके काम ख़त्म हो जाएगा। तो मिसेस किम ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूँगा, वरना वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तुमसे। तियांग कहता है ठीक है आप जाइए, मैं खाना लेकर आ जाता हूँ। जंगकुक वो नीचे तैयार होकर आ जाते हैं। उसने मिस्टर किम और मिसेस किम को देखकर समझ गए कि तियांग के मॉम डेड है। जंगकुक ने कहा कैसे हो आप लोग? उन लोगों ने जंगकुक के साथ बातें करना शुरू कर दिया। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बातें करें, लेकिन जंगकुक ने सारी चीज़ों को संभाल लिया। मिसेस किम ने कहा ठीक है तियांग तुम जाकर अपने सामान पैक कर लो, हम चलते हैं वापस, क्योंकि हमें यहाँ से वापस जल्दी जाना होगा, वरना तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं जा पाएंगे। जंगकुक कहता है क्या तियांग कहाँ जा रहे हो वो? तो मिसेस किम ने कहा तियांग ने कहा तुमने हाँ कर दिया है। तियांग कहता है हाँ मैं कुछ दिन अपने घर पर जाकर रहना चाहता हूँ, मैंने तुमसे कल कहा था ना, तुमने हाँ भी किया था। जंगकुक कहता है क्या ऐसा है? तियांग कहता है क्यों तुम्हें? तो तियांग ने बातों को आगे नहीं बढ़ाया और जंगकुक से कहा क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्यों? तुम मुझसे कब पूछे थे? जंगकुक की बात सुनकर तियांग शॉक हो जाता है और कहता है कल ही तो पूछा था, तुमने हाँ भी किया है। जंगकुक कहता है क्यों, मुझे याद क्यों नहीं है? कल की बात भी मैं भूल गया क्या? लेकिन मुझे सारी बात याद है। तियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें सारी बातें याद आ जाएगा जंगकुक, इतना पेशा मत डालो अपने दिमाग पर, मुझे कुछ दिन अपने घर जाने दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक कहता है तियांग मैं तुमसे अभी ये बात तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मत जाओ। तियांग ने कहा क्या? जंगकुक ने कहा पता नहीं क्यों और किस लिए, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ। तियांग कहता है क्या? लेकिन कल तुम ही ने तो कहा था ना कि हम दोनों अलग। तो जंगकुक ने कहा मुझे उन सारी बातों का ध्यान नहीं था, मैं तो बस ऐसे हाँ बोल दिया होगा। तियांग प्लीज़ मत जाओ, हाँ मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रहा है और ना ही मैं तुम्हें याद कर पा रहा हूँ, मैंने पूरी रात कोशिश किया है फिर भी, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। मुझे तुम्हें प्यार करने का मन करता है, तुम्हें हक करने का मन करता है। तियांग प्लीज़ तुम यहीं पर ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है कि हम दोनों हस्बैंड हैं, और मैं अगर तुम्हें याद नहीं कर पाता हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहने वाले हो? क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? जंगकुक ने कहा। तियांग ने कहा क्यों, मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, चाहे तुम मुझे याद कर पाओ या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ, बस तुम मेरे आंखों के सामने रहा करो जंगकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है मैं तुमसे अभी ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ। तो मिसेस किम और मिस्टर किम ने कहा क्या हो रहा है, आखिर तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो फिर तियांग और जंगकुक ने सारी बातें खुलकर कह दिया। मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा जंगकुक तुम्हारा और तियांग का प्यार बहुत ही स्ट्रांग है, हाथ में आप तियांग याद नहीं तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, तुम दोनों साथ में ही रहा करो, तुम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हो, मुझे पता है तुम दोनों कभी अलग नहीं रह पाओगे। देखो तुम्हें तियांग याद नहीं, लेकिन तुम तियांग को अपने पास रोक कर रखा है, तुम कभी भी तियांग को तुमसे दूर नहीं होने देते हो। इस बात से पता चल जाता है
कि तुम तियांग से कितना प्यार करते हो। तियांग कहता है तो ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ। और जंगकुक ने तियांग को गले लगा लिया और उसको टाइटली हक करते हुए कहा, तियांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। प्लीज़ आज रात को हम दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें अलग से सोने नहीं दे सकता हूँ, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, आपसे मैं तुम्हारे करीब ही रहूँगा। और जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं दोबारा से तुम्हारे दिल में मेरे प्यार को जगाऊँगा। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पक्का यकीन है तुम ऐसा कर लोगे। तो फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जंगकुक को पिछली बातें तो याद नहीं आता है, लेकिन वो तियांग से प्यार करने लग गया था फिर से। और वही प्यार तियांग के लिए बहुत ही मायने रखता है, चाहे उसको तियांग याद हो या ना हो। जितनी बार वो तियांग को भूल क्यों ना जाए, फिर से वो तियांग से इतना ही प्यार करना शुरू कर देगा। और इसकी प्यार को देखकर यही लग रहा है, तेको का प्यार बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही रियल है। तो मुझे तो इन दोनों के प्यार में पूरा भरोसा है। आप लोग को क्या लगता है? अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।